हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 38 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। रचना करने से पहले त्रिभुज के बारे में चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है, आइए विचार और चर्चा करें। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं। अगर एक आपके पास बंद आकृति है जिसकी 3 भुजा और 3 कोण हो, तो अगर 3 भुजा वाला देखें तो वो तो त्रिभुज ही कहलाता है ना, उसी में ही तो 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, त्रिभुज। तो इसका आंसर आ जाएगा त्रिभुज। ठीक है। फिर दूसरे में आपसे कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता है एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं अंदर, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, उनका योग होता है हमेशा 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण लिखिए। तो मतलब भुजाओं और कोणों के आधार पर बताओ त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम देखें तो भुजाओं के आधार पर होते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको ये लिखना है यहाँ पर, ये है आपका थर्ड का आंसर। ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि देखो एक त्रिभुज आप तभी बना सकते हो जब आपको उसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो दे रखी हो, उसके बिना आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। जैसे कि क्या क्या चाहिए होता है, या तो आपको तीनों भुजाएं दे रखी हो, या फिर 2 भुजा 1 कोण दे रखा हो, या फिर 2 कोण 1 भुजा दे रखी हो, या फिर एक समकोण त्रिभुज बनाना हो तो उसका कर्ण और एक भुजा दे रखी हो। तो इन चारों में से कोई भी एक चीज दे रखी होगी तो भी आप त्रिभुज बना सकते हो। या तो तीनों भुजा दे दे, या फिर 2 भुजा 1 कोण दे दे, या फिर 2 कोण 1 भुजा दे दे, या फिर आपको क्या करे, अगर समकोण बनाना है तो एक कर्ण और एक भुजा उसकी दे दे। ठीक है। अब जब भी हम त्रिभुज की रचना करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले एक रफ स्केच बनाते हैं, मतलब एक रफ फिगर बनाते हैं, उसके बाद उसको फेयर करते हैं, तो बहुत आसानी से फेयर फिगर हम बना पाते हैं। ठीक है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB 5 है, BC 6 है और CA 7 है। तो आपको एक त्रिभुज ABC बनाना है। आप क्या करो, सबसे पहले एक रफ फिगर ऐसे ही ABC बना लो पेंसिल से, बिना स्केल के आप इसे बना सकते हो। ठीक है। ये आपको 5 दे रखी है, ये 6 दे रखी है और ये 7 दे रखी है। क्लियर है। अब फेयर फिगर कैसे बनाओगे वो आप देखिए। तो सबसे पहले आप स्केल की मदद से BC को ड्रॉ करें। एक रेखाखंड यहाँ पर मैंने BC बना दी है। ठीक है। BC इसको नाम दे दिया और यहाँ लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि B से A तक की 5 है दूरी, तो 5 सेंटीमीटर का अपना कंपास खोलिए। आप क्या करें, कंपास में अपनी पेंसिल को फिट कर लें पहले और 5 सेंटीमीटर का खोल लें। अब B पे वो कंपास का पॉइंट रखें और एक यहाँ पर चाप लगा दें। ठीक है। अब आपको पता है C से A की दूरी 7 सेंटीमीटर है। अब दोबारा आप अपना कंपास खोलिए 7 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर का कंपास खोलने के बाद आपको क्या करना है, C पर कंपास का पॉइंट लगाना है, फिर एक चाप लगानी है जो पहले वाली चाप को कट करके ही जाएगी। बिल्कुल साथ साथ आप बनाते रहिए स्टेप बाय स्टेप, तो एक ही बार में आपकी जो ये त्रिभुज की आकृति है ये बन जाएगी। ठीक है। बस अब इस कटिंग पॉइंट से क्या करो, इनको ज्वाइन कर दो बिल्कुल स्केल की मदद से। यहाँ पर A नाम दे दो, यहाँ लिख दो 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका त्रिभुज। तो ये थी आपके पास रफ आकृति और ये है फेयर वाली। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो भी देखते हैं। कह रहे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब तीनों ही 5-5 की बनेंगी। ठीक है। तो अगर हम उसकी रचना यहाँ पर देखें तो पहले यहाँ पर मैंने अपनी रफ आकृति एक बना ली, सिर्फ पेंसिल की मदद से बना दी। ये मैंने इसको नाम दे दिया ABC। तो ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर का है, ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर का और ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब फेयर फिगर बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले स्केल से BC बनाई 5 सेंटीमीटर की। ठीक है ना। अब मुझे पता है B से A तक और C से A तक दोनों में ही 5-5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो मैंने अपना प्रकार खोल लिया 5 सेंटीमीटर का। तो एक बार प्रकार को B पे रखा और एक चाप लगा दी, एक बार प्रकार को C पे रखा, एक चाप लगा दी। चाप जरूर कट होगी। बस अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको नाम दे दिया A, यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ये बन गई आपकी फेयर फिगर, ये बन गई आपकी रफ फिगर। दोनों ही आपको बनानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज DEF खींचिए जिसमें DE जो है DF के बराबर है और EF जो है वो 6 है।
फिर एक त्रिभुज बनाना है DEF, लेकिन यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ आपके पास। तो पहले एक रफ फिगर बनाते हैं DEF की। तो यहाँ पर मैं रफ स्केच बना रही हूँ DEF, सिर्फ पेंसिल की मदद से आपको बनाना है ये DEF। तो देखो ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया, ये भी आपको 4 सेंटीमीटर दिया, एक EF बचा वो आपको 6 सेंटीमीटर दिया, ये रहा। अब फेयर फिगर कैसे बनाओगे, पहले EF बनाओ 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आपको पता है कि E से D तक और F से D तक दोनों में ही 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो 4 सेंटीमीटर का आप अपना कंपास खोलो, कंपास का पॉइंट एक बार E पे रखो, एक चाप लगाओ, एक बार F पे रखो, दूसरी चाप लगाओ। ये दोनों चाप कट होंगी ही होंगी, ठीक है। बस अब आप क्या करो, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो। यहाँ लिख दो D और यहाँ लिख दो 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख दो 4 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6.2 और 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आपको त्रिभुज बनाना नहीं है, सिर्फ बताना है कि संभव है या नहीं है। तो देखो एक त्रिभुज आप तभी बना सकते हो जब उसकी दो भुजाओं का योग जो है ना वो तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो अगर आप देखो, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो वो इससे बड़ा आएगा, 5 से आएगा ना बड़ा। उसी तरीके से इन दोनों को प्लस करते हो तो वो 3 से बड़ा आएगा, और अगर 3 और 5 को प्लस करते हो तो भी वो 6.2 से बड़ा आएगा। हर केस में दो भुजाओं का जो योग कर रहे हो वो तीसरी भुजा से बड़ा आ ही रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज बनाना संभव है। तो आपको यहाँ लिखना है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है हाँ, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। बस यही लिखना है, हाँ ये इसलिए ही संभव है, हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो जब भी कभी त्रिभुज के लिए पूछे कि बना सकते हो या नहीं, तो आप बस यही चेक कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज PQR खींचिए जिसमें PQ 5 है, QR 3 है और RP 8 है। क्या इस त्रिभुज की रचना संभव है। तो पहले आपसे कह रहा है एक त्रिभुज बना के देखिए। तो अगर आप जो जो आपको ये दे रखे हैं माप, इनसे बनाएंगे ना तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। ये जो कटिंग पॉइंट आता है ना ये आ ही नहीं पाएगा। और क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं आ रहा। देखो 3 + 5 8 आ रहा है, 8 से बड़ा आना चाहिए था, नहीं आ रहा। अब यहाँ 8 + 3 करूँगी तो वो तो 5 से बड़ा आ रहा है, पर 1 का तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। और अगर यहाँ पर इससे बड़ा आना चाहिए, 5 + 8 करूँ तो 3 से बड़ा आ रहा है, पर एक केस में नहीं आ रहा। 3 + 5 जो है वो 8 से बड़ा नहीं है, 8 के बराबर है। तीनों में आना चाहिए बड़ा, ऐसा नहीं है दो की इन दोनों का, इसका और इसका तो आ रहा है इससे बड़ा, और जो देखा जाए तो इसका और इसका भी इससे बड़ा आ रहा है, तो फिर बन जाएगा नहीं, तीनों ही केस में बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ त्रिभुज संभव ही नहीं है। तो वही लिख देंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम त्रिभुज नहीं बना सकते। क्लियर। तो ये थी आपके पास वर्कशीट जो हमारी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 38। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।